ऋग्वेद की कक्षा चल रही है। कल एक मंत्र पढ़ा था, ओम यम वै सूर्यम सुरभानुस्तमसा विद्यदासुरः तत्र यस्तमन्यविन्दन्ह अन्येयशेत्नुवन्। हे मनुष्यों, जैसे मेघ सूर्य को ढांप के अंधकार को उत्पन्न करता है, वैसे ही अविद्या आत्मा का आवरण करके अज्ञान को उत्पन्न करती है। और जैसे सूर्य मेघ का नाश और अंधकार का निवारण करके प्रकाश को प्रकट करता है, वैसे ही प्राप्त हुई विद्या अविद्या का नाश करके विज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करती है। इस विवेचन को विद्वान जन जानते हैं, अन्य नहीं। तो बात आई थी कि जैसे सूर्य को कौन ढांपता है, मेघ सूर्य को अगर ढक लेता है, बादल वर्षा वाले बादल आ जाते हैं तो सूर्य को ढक लेते हैं तो अंधकार हो जाता है, प्रकाश कम हो जाता है। दिन में भी ढक लेते हैं, कई बार बहुत बड़ा घटा टोप अंधकार हो जाता है, ऐसा होता है। उसी प्रकार से अविद्या जब ढक लेती है तो विद्या एक दूसरे के विनाशक हैं। जिससे कि सूर्यदेव है, सूर्य का प्रकाश है, तो किसका विनाशक है? अंधकार का विनाशक है। एक दूसरे के शत्रु हैं। अंधकार किसका विनाशक है? प्रकाश का। उसी प्रकार से विद्या का विनाशक क्या है? अविद्या। योग दर्शन में विद्या आया है, 5 क्लेश जब तक हैं तब तक तो मुक्त नहीं मिल सकती। बात यह है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने जन्म लिया, तो क्यों जन्म लिया? हम मोक्ष में क्यों नहीं है? इसका मतलब है अविद्या का प्रभाव हमारे ऊपर है और अभी भी चल रहा है। तो विद्या क्या है? साविद्या या विमुक्त है। जो विद्या हमें मुक्त को ले जाए। लौकिक जगत में जो कुछ हो रहा हो तो हो ही रहा है, यहाँ पर भी आनंद है, मुक्त में भी ले जाएगी, वो विद्या है। स्कूलों में भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण के लिए जाते हैं, लेकिन शब्द विद्यार्थी आता है। विद्यार्थी, विद्या का अर्थ ही है, विद्यार्थी वहां पर भी है, लेकिन विद्या वो है, ये शिक्षा है। वहां पर विद्यार्थी है तो शिक्षार्थी याद कर दे यहाँ पर, लेकिन वहां पर बाकी शैक्षिक योग्यता क्या है सब लिखा जाएगा, वैदिक योग्यता नहीं लिखी जाती। विद धातु से बना है विद्या, तो विद धातु से विद्या, विद्वान, ये शब्द आए हैं यहाँ पर। जब तो शिक्षा गुरुकुलों में क्या है? विद्या है। तो इस लोक में भी, ये लोक भी हमारा आनंद में और परलोक भी आनंद में, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। योग दर्शन में विद्या आया, अविद्या, अब ये 5 क्लेश आया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, निवेशा, क्लेशा, 5 क्लेश कहे गए हैं। तो अविद्या, अविद्या क्या है कि हम जानते हैं यज्ञ रोज करना चाहिए, जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन नहीं करते। जो अच्छा काम नहीं करते, अच्छा काम कर जाए, एक बुरा करना, अच्छा काम जानते हुए भी अच्छा काम नहीं करते। यदि हम जानते हैं और अच्छा काम करते हैं तो क्या है? विद्या है। और यदि हम जानते हैं गलत काम है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम चिकित्सक सब लोग बोलते रहते हैं। और कई स्वयं, मान लीजिए चिकित्सक ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं गलत है, आप ये छोड़ दीजिए, लेकिन स्वयं वो कर रहे हैं, जानते हुए भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? अविद्या है। क्या ढक लिया उसने? सांख्य दर्शन में इसको अविवेक कहा गया है। अविवेक ने विवेक को ढक लिया, अविद्या ने विद्या को ढक लिया, एक दूसरे के विनाशक है। तो विद्या ग्रहण के लिए हमें शास्त्र सम्मत वेद के अनुसार, एक मंत्र था, इस पर इसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब हमें उसको मिलेगी। कि हम अगर जन्म लिया है तो इसका मतलब नहीं बहुत बड़े तपस्वी हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, गलती है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये शरीर है, तो सब क्लेश रहेंगे। इन क्लेशों से अगर हम मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष में चले जाएंगे। तो विद्या हमें वहां ले जाती है। उसके बाद में हमें प्रेतवाद जो हमारा वेद कह रहा है, द्वाद सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसर जाते, ये 2 पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं, वृक्ष प्रकृति है, 2 पक्षी परमात्मा और जीवात्मा नामक 2 पक्षी बैठे हुए हैं।
उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल, बैठे हुए हैं तो परमात्मा दृष्टा भाव से देख रहा है, तो कुछ कोई क्रिया नहीं कर रहा है। जीवात्मा उस वृक्ष के फल को के स्वाद को चखने में लग गया है, स्वाद लेने में लग गया है, और स्वाद ले रहा है तो उससे राग पैदा हो रहा है, हमें और फल चाहिए, और फल चाहिए। आम मिल रहे हैं तो जीवन भर आम मिलते रहे, आम बंद हो जाता है तो अफसोस होता है, तो राग द्वेष में पड़ जाते हैं। यही अविद्या है। तो अविद्या से मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो जैसे मेघ सूर्य को ढक लेते हैं, उसका सूर्य का प्रकाश अपनी गर्मी से, ताप से मेघों को हटा देता है, वैसे ही हमें सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन से, यजन से, ये सात सम्मत जब हम करते हैं तो धीरे 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 विद्या का प्रकाश होता जाता है, अविद्या का नाश होता जाता है। एक दिन में आहुति हमने डाल दी, ऐसे नहीं। हम लोगों ने भी आज 5510 एक तरीके से 10वां हवन हुआ है, गणित अगर लगाई जाए तो इसमें हम लोग कहें कि इसमें हमने कर दिया, नहीं, अविद्या का भी है, अभी अविद्या बहुत भरी हुई हमारे अंदर, मैं जानता हूं। तो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर शरीर जब तक चले तो तब तक चले, उसका मुक्त हो जाता है, ये है। लेकिन आत्मिक आनंद आने लगता है, उसके लक्षण होते हैं ना। विद्या, जब विद्वान होगा। अभी एक दिन कहा कि हमने वहां कौन विद्वान कौन था, तो एक सदस्य ने पूछा कि विद्वान भाई जी परिभाषा क्या है? विद्वान परिभाषा है जिसने वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया है, बाकी डिग्री ले ली, डॉक्टर साहब चिकित्सा स्नातक हैं, हम लोग चिकित्सक हैं, दीपाली डबल एमए कर रही है, शिवजी बैठे हुए हैं, लेकिन ये है शिक्षा। लेकिन इसको हमने कितना जाना, कितना पढ़ा, तो व्यक्ति विद्वान बनता है। जितने भी हमारे जाओगे कथानक, रामायण काल में भगवान राम, उनके भाइयों को लीजिए, उदाहरण दिए जाते, बाकी बहुत हैं। इधर महाभारत काल में लीजिए, कौरव पांडवों को लीजिए, गुरुकुली, ये विद्या है। अब विद्या होने के बाद में भी वही बात आ गई। देखिए, जब कह रहे हैं द्रोणा, उससे गुरु जी कह रहे हैं उनसे, दुर्योधन से, कि तुम ये सब क्यों नहीं कर रहे हो, आचरण ऐसा क्यों कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो। तब वो जवाब देते हैं दुर्योधन, कहते हैं कि गुरुजी मैं सब जानता हूं, जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही, हमारा मन ही नहीं हो रहा है। अविवेक ने ढक लिया है विवेक को, अविद्या ने विद्या को ढक लिया है, विद्या उसके बेकार है। और भी रच संस्कृत में रावण जैसे लोग हुए, उनको देख लीजिए, सब कुछ जानते हुए भी आचरण नहीं थी। तो आचरणहीनम न पुनन्ति वेदा, ये कहा गया है। वो कह रहा है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, धर्म जानता हूं लेकिन मेरे प्रवृत्ति मन उधर नहीं हो रहा है। और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, अधर्म भी जानता हूं, उससे निवृत्त नहीं हो रहा हूं। तो विद्या का पूरा खेल है। पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, निवेशा, 5 क्लेश हैं। तब तक अगरबत्ती सुलगाने से मुक्त नहीं होने वाली है। अविद्या का बहुत बड़ा खेल है। ढके हुए हैं, कल्पना कीजिए, ढके हुए हैं लोगों को। जब जो विद्या का प्रकाश होता जाएगा तो व्यक्ति अकेला होता चला जाएगा, क्योंकि वो मन नहीं मिलेंगे, वैसा वातावरण नहीं मिलेगा, वैसा परिवेश नहीं मिलेगा। ये लक्षण ऐसे पता चलने लगते हैं। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।